हेलो दोस्तों, मैं गौतम सिंह। कल कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस वाला फार्मूला हमने पढ़ा था। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस का डी और स्पीड और टाइम। कल हमने ये चीज पढ़ा था कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, इसको स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस से रिलेटेड, जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद हमने दो डिस्टेंस और रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में जाना था कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होती है, रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने जाना कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो तब के लिए स्पीड क्या होगी। तब हमने जाना कि स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, s2 माइनस s1 हो जाती है। और जब हम दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, सेकंड कंडीशन, जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तब हमारा जो स्पीड है, जो हमारी स्पीड दे रखी है, इसकी s1 स्पीड, इसकी s2 स्पीड, ये दोनों स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमने ये चीज सीखा था कि दोनों स्पीड के बीच में जो s1 और s2 है स्पीड माइनस हो जाती है तब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था रिलेटिव स्पीड से अटैचमेंट। आज के बारे में हम जानेंगे, आज जो हम जानेंगे तो हम डिस्टेंस को कॉमन करके जानेंगे कि जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो हमारा इससे रिलेटेड, इसी डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास दे रखा है। जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक में हमें पता है कि जो हमारी डिस्टेंस है इसमें उसको कांस्टेंट कर दिया जाएगा। डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट कर दिया जाए अगर हमारी डिस्टेंस को, तब जो हमारी स्पीड और टाइम है, तो स्पीड जो होती है ना, स्पीड डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। किसके? टाइम के। इसका मतलब होता है कि जो हमारी स्पीड है वो टाइम के साथ क्या होती रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी। अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारी स्पीड घट जाएगी, और अगर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी तो हमारा टाइम घट जाएगा। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होता है इससे। अब हम जानेंगे कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा हो, मतलब डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए और हमारी स्पीड कभी कम कभी ज्यादा, मान लो दो स्पीड हमारे पास दे रखी है, एक s1 और दूसरी s2, दो स्पीड हमारे पास शो कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइम भी शो करके रखेगा, एक t1 और दूसरा t2 टाइम। रीजन है कि ये हमें रेशियो फॉर्म में दे रखा होगा, और दूसरा हमें ये भी क्या होगा, रेशियो फॉर्म पर ही दे रखा होगा। सपोज जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि हमारी स्पीड का रेशियो क्या है, हमारी स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें कि हमारे स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। मतलब दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच स्पीड का रेशियो दे रखा है, एक की स्पीड 3:4 दे रखा है। सपोज अगर उनकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें ऐसे तो पता नहीं है, मतलब वो 3 का मल्टीप्लायर है और 4 का मल्टीप्लायर, ऐसा कोई डिजिट रखा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिजिट कितने गुना है या कितने टाइम्स मल्टीप्लायर उसकी बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो हमें इसकी स्पीड पता करनी है तो हम दोनों पे x का मल्टीप्लाई करके 3x और 4x अलग अलग स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड का एवरेज दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, इसके बाद हमें ये फाइंड आउट कराना चाहता है वो कि हमें टाइम का रेशियो क्या मिलेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि जो टाइम स्पीड होता है वो टाइम के डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट जाएगी, और अगर टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये दो कंडीशन चलेगी। तो हमें पता है कि अगर हमारी स्पीड 3 है तो इसका मतलब हमारे स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, तो हमारे टाइम का रेशियो क्या बनेगा, अगर हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुटअप करना चाहें तो पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे टाइम का क्या बनेगा रेशियो, 4:3 बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा 4:3 इसलिए बनेगा कि देखो यहाँ पर जो हमारी स्पीड दे रखी है वो हमें कम दे रखी है। जब हम कभी किसी डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, फिक्स डिस्टेंस, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक A to B की डिस्टेंस कवर करनी है और A to B के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है कि D है। इसके बाद अगर हम A से 3 की स्पीड पे चलना चाहें तो हमें टाइम क्या लगेगा, कुछ टाइम लग रहा होगा, और अगर मान लो t1 टाइम लग रहा होगा, अगर यही टाइम अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, मतलब हम 4 स्पीड कर दें, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, t2 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t2 टाइम। टाइम इसलिए बदल जाएगा क्योंकि जैसे ही हमने अपनी स्पीड को बढ़ाई,
जैसे ही हमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ाने पे हमारा जो टाइम है वो कम हो जाएगा। मान लो हमें अपने घर से विद्यालय तक जाना है, तो अगर हम स्लो मोशन पे चलते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, अगर हम स्पीड में चल रहे होते हैं तो वही टाइम हमें कम लगता है। उसी से रिलेटेड बना हुआ है कि स्पीड और टाइम अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए या कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो स्पीड है वो 3:4 के फॉर्म में अगर दे रखी है, तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम ये बदल जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। इसका मतलब जो स्पीड है वो टाइम के डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल इस तरीके से दिखता है। अगर टाइम स्पीड हमें दे रखी है कि 3:4 है, तो उसका टाइम अगर हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन पे, तो हम अपने मन से निकाल सकते हैं, या हमें उस टाइम उस रेशियो का जस्ट अपोजिट कर देना है, वही हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 4:3। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ ये बताना चाहते थे कि ये कांस्टेंट डी अगर कर दिया जाए तो स्पीड जो है वो टाइम का डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, अब देखते हैं हम लोग कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमें तो पता था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एवरेज स्पीड का फाइंड आउट करने का। इसको फाइंड आउट करने का, एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का हमारा जो टॉपिक है वो ये बताता है हमें कि मान लो कोई ए टू बी कोई डिस्टेंस दे रखी होगी, ए से बी तक के बीच की कोई डिस्टेंस दे रखी होगी, जिसमें ए से चलने वाली कोई भी चीज है जो ए से बी की ओर चलती है, वो भी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सपोज x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल के बी तक पहुंचती है। उसी तरह बी से ए की ओर चलती है जब वही चीज, तो y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। तो हमें इसका एवरेज स्पीड चाहिए कि ये किस स्पीड, किस एवरेज स्पीड, मतलब एक फिक्स स्पीड कैसी है जिससे आने और जाने में जो टाइम, जो स्पीड, जो टाइम है वो फिक्स हो जाए, मतलब जाने में टाइम फिक्स हो और आने में एक टोटल फिक्स टाइम निकल के आए 1। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, जिसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फार्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास और टोटल टाइम दे रखा होगा, जिसको हम लोग कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला निकल के आता है, जो हमें बताता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आया कहां से। तो हमें पता है कि अगर हम स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो आता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आया, तो उसी तरह टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकल के आ जाता है। सपोज ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, जिसको हम लोग टोटल, जो कि डिस्टेंस केवल डी की, क्या तो ए टू बी तक की डिस्टेंस दे रखी है हमारी कैपिटल डी। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आया, कैपिटल डी प्लस डी, मतलब आने में डिस्टेंस कितनी है और जाने में डिस्टेंस कितनी है, मतलब ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में डिस्टेंस कितनी आई, डी प्लस डी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टोटल टाइम की। अब हमारे पास टाइम तो दे नहीं रखा है, तो टाइम निकालने का हमारा तरीका इससे, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी कैपिटल डी और स्पीड कितनी है x, तो ये तो हमारा पहले वाले की आ जाएगी। उसके बाद दूसरी है हमारी डिस्टेंस कितनी है d है और टाइम स्पीड कितनी है y। ऐसे करके हमने दूसरे वाले के टाइम को भी निकाला। टोटल हमारे पास क्या आया 2d, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 2d डिस्टेंस आ गई। इसके बाद d प्लस डी हमारी एक्स वाई एलसीएम हो जाएगी। एक्स वाई को एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे डी वाई प्लस डी एक्स आ जाएगा और एक्स वाई एलसीएम, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2d एक्स वाई, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा d कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई, d से d तक 2xy अपॉन दे रखा होगा हमें x प्लस y, जो हमारा क्या है एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का वो फार्मूला है जिसमें दो स्पीड दे रखी हो या एक फुल डिस्टेंस दे रखी हो, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं वहां पर एवरेज स्पीड का ये फार्मूला लगाकर 2 इस पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन दोनों स्पीड का
ऐड कर दो, द सम ऑफ ऑल स्पीड, ठीक है, जो भी स्पीड दे रखी है उसका सम करके डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ए टू बी के बीच की जो डिस्टेंस हमारी दे रखी है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस हमारी दे रखी है 36 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस दे रखी है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। जब हम ए से बी के बीच की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो ए से बी तक इधर से जाने की जो हमारी स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्न होने की जो स्पीड है हमारी वो 9 किलोमीटर पर आवर है। तो दो स्पीड हमारे पास पहले से शो करके रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे पुट अप कर लेते हैं। क्या है, 2 into x और y, मतलब पहली स्पीड 4 और दूसरी स्पीड 9, नीचे x प्लस y मतलब 4 प्लस 9, मतलब हमारे पास डिस्टेंस का कोई वर्क यहाँ पे नहीं, बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स कर दी गई है, तो केवल स्पीड और टाइम का वर्क है। तो 2 4 2 8 8 9 72, कितना आया, 9 और 4 9 और 4 13, कितना आया, एवरेज स्पीड कितनी आई हमारी, जो एवरेज स्पीड आई हमारी वो कितनी है, 72/13, ये हमारी एवरेज स्पीड है। इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर्स में ही दे रखी होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड हो या कुछ भी हो, स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड है तो उसकी वैल्यू या जो हमारी यूनिट है वो तो किलोमीटर पर आवर्स में ही दे रखी होगी।